पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। महागठबंधन को मिली हार के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं तेजस्वी यादव, जो चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही पटना से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। अब उनके इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी पांचों सीटों पर जीत दर्ज की और क्लीन स्वीप कर दिया। अब इन नतीजे ने न सिर्फ महागठबंधन को झटका दिया, बल्कि उनकी रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है विधायकों की अनुपस्थिति। जीत के लिए 41 वोट जरूरी थे, लेकिन महागठबंधन के सिर्फ 37 विधायक ही वोट डालने पहुंचे। चार चार जो विधायक है, जिनमें कांग्रेस के 3 और राजद का 1 विधायक शामिल नहीं हुआ था, वोटिंग के दौरान गायब रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये चारों विधायक मौजूद होते तो मुकाबला अलग हो सकता था। वहीं दूसरी ओर एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आया। उनके सभी 202 विधायकों ने मतदान किया, जिससे उनकी जीत और मजबूत हो गई। अब इस चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा नेता नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। दोनों को 44-44 वोट मिले। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42-42 वोट हासिल हुए और 5वीं सीट का मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा। भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम को पहली वरीयता में 30 वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता की गिनती में उन्होंने बाजी पलट दी और राजद के एडी सिंह को पीछे छोड़ दिया। एडी सिंह को कुल 37 वोट मिले, जो जीत के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन सबके बीच अब तेजस्वी यादव का अचानक कोलकाता चले जाना सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया और मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, वही राजनीतिक जानकारी से हार के बाद की रणनीतिक चुप्पी और आगे की योजना से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इस मुद्दे पर शिवानंद तिवारी, जो पूर्व आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी तंज कसा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पोस्ट किया उन्होंने और कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के बाद मैदान छोड़ देना। उन्होंने इशारों इशारों में यह भी कह दिया कि हार के बाद नेताओं को जनता के बीच रहना चाहिए, ना कि कहीं और चले जाने चाहिए। अब उनके इस पोस्ट से ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है। क्या वहां गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर सस्पेंस से भर गई है। हर बयान, हर कदम और हर चुप्पी एक बड़े संकेत के रूप में देखी जा रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।